जो मैं अभी कहने जा रहा हूँ, इट्स माई पर्सनल ओपिनियन ऑन इंडियन फिलोसफी। क्योंकि बहुत लोग हो सकते हैं जो इस चीज़ से डिसएग्री करें, कुछ लोग हो सकते हैं जो एग्री करें। जिन्हें जिन्हें डिसएग्री करना है, कोई बात नहीं है। क्योंकि आपका जो मत हो सकता है मेरे से अलग हो सकता है, लेकिन मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ। तो ओपिनियन मेरा ये है कि मैंने इंडियन फिलोसफी को पढ़ा है, और मैं अभी 16 का हूँ। और फ्रॉम द एज ऑफ 13 मैं अद्वैत से और इंडियन स्कूल ऑफ थॉट से पूरा जुड़ा हुआ हूँ। मुझे पता है ब्रॉडली कि वो क्या कहने वाले हैं। और मुझे ऐसा फील होता है कि वेद एक कंसेप्ट आया ऋषियों के द्वारा। उसके बाद उन्होंने और चिंतन करा। फिर उन्हें लगा कि इससे भी ऊंची बात करी जा सकती है। ऑब्वियसली वेद ऐसा कुछ नहीं कह रहे हैं जो मतलब जिस पे खंडन करा जाए, लेकिन उन्होंने कहा इससे ऊंची भी कुछ बात करी जा सकती है। तो उन्होंने उपनिषदों को उन्होंने जन्म दिया। तो उपनिषदों की जो टीचिंग्स थी उसको हम नहीं कह सकते, चाहे जितने भी आचार्य आए हों और वो कह रहे हो नहीं यहाँ पे तो द्वैत है, अद्वैत फिलॉसफी ही है उपनिषदों की। और भाष्य ना भी करा जाए एज इट इज, अगर हम श्लोकों को ट्रांसलेट कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि ये अद्वैत फिलॉसफी है। लेकिन क्या होता है कि बहुत लोगों ने भाष्य दिया। मुझे लगता है कि शंकराचार्य तक की उन्होंने जो अद्वैत फिलॉसफी दी, वहाँ तक कि जैसे डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने अभी कहा था कि शंकराचार्य हर एक चीज़ को चुके हैं जो एक ह्यूमन थिंकिंग कैपेबिलिटी में आता है। वो हर चीज़ सोच चुके हैं, उनका चिंतन हो गया है। इसके आगे मनुष्य नहीं सोच सकता है, ऐसा उनका कहना। तो काफ़ी हद तक की इस स्टेटमेंट से मैं एग्री करता हूँ। लेकिन ऑब्वियसली मैं जो बोलने जा रहा हूँ इट्स माय पर्सनल ओपिनियन, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बाद के आचार्यों ने और डिक्लाइन करा है सनातन धर्म का। डिक्लाइन इन द सेंस कि उन्होंने जो अद्वैत की, क्योंकि विशिष्टाद्वैत है, विशिष्टाद्वैत रामानुजाचार्य की देन, काफ़ी हद तक के एक्सेप्टेड। लेकिन उन्होंने एक बाहरी सत्ता को ले आए जो कि अद्वैत का खंडन है एक तरह से। खंडन क्या है? खंडन इन द सेंस, अगर आप कुछ अपोजिट बात कर रहे हो तो आप किसी बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो जो कि सामने वाले ने बोला, आप अपनी बात कह रहे हो। ऑब्वियसली उनका कुछ और समझ होगी उस समय के अनुसार, लेकिन मुझे ऐसा फील होता है कि शंकराचार्य तक की सनातन धर्म का एक पीक टाइम था। क्योंकि जो भी हम आजकल देख रहे हैं, जो भी धर्म के नाम पे चल रहा है, वो कहीं ना कहीं मनुष्य की मान्यताएं हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। कल्चर को हमने धर्म मान रखा है, ऐसा मेरा मानना है। ऐसा मैं सोचता हूँ, और सोचता इसलिए हूँ क्योंकि मैंने देखा है। और देखा है, चिंतन करा है, तब मुझे ऐसा फील होता है कि जो मेन जो धारा है सनातन धर्म की, जो अद्वैत की धारा है, मुझे ऐसा लगता है कि वो एक धारा ऐसी थी जो शंकराचार्य के समय तक, ऑब्वियसली उनसे भी समकालीन या उनसे पहले कुछ लोगों ने कहा था, जैसे उनसे पहले दो ब्रॉड शतदर्शन हो चुके थे, उन्होंने कुछ और बात कही। लेकिन अद्वैत वेदांत का जो कहना था वही सनातन धर्म है, मूल धारा है सनातन धर्म की। तो जो भी मैंने कहा जस्ट मेरा एक ओपिनियन था कि क्या ये इंडियन फिलॉसफी है, ऐसा मतलब प्रॉपर मैं सोच रहा था कि क्या बनानी चाहिए इस चीज़ पे वीडियो, क्योंकि ये तो थोड़ी सी ऑफेंसिव हो सकती है, लेकिन ये मेरा ओपिनियन है। मैं फिर कह रहा हूँ, इसमें मैं नहीं कह रहा हूँ किसी को कि आप मेरी बात मानो, लेकिन बहुत हद तक कि आप अगर खुद भी चिंतन करेंगे, अगर आपका मन हो तो आप करिए, ना मानो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप चिंतन करेंगे इस चीज़ पे तो आपको पता चलेगा कि अद्वैत फिलॉसफी आपको एक नया जीवन भी दे सकती है। अद्वैत फिलॉसफी आपको एक नया सोचने का ढंग भी दे सकती है। अद्वैत फिलॉसफी आपको वैर हटाने में बहुत मदद कर सकती है। तो यही था वीडियो मेरा। और ये वीडियो से पहले मैंने एक वीडियो डाली है जो कि कृष्ण मूर्ति के ऊपर है। कैसे मैं कृष्ण मूर्ति और अद्वैत से कुछ कनेक्शन बनाने की ट्राई कर रहा होता हूँ। तो अगर आपको कृष्ण मूर्ति के बारे में
जानने में इंटरेस्ट है या अद्वैत फ़िलॉसफ़ी में कुछ आपको मन है जानने का, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हो। और इस चैनल पे कुछ दिन तक की ऐसी ही वीडियोस बनेंगी जहाँ पे मैं ऐसे बैठा हूँगा अपने बेड पे। और उसके बाद अगर कुछ समय तक की कुछ सब्सक्राइबर्स या कुछ व्यूज़ होते हैं तो मैं ऑब्वियसली आगे चैनल को और ग्रो करूँगा, कुछ चेंजेस लाऊँगा, कुछ प्रोडक्ट्स नए इन्वॉल्व करूँगा अपने चैनल में, क्योंकि क्वालिटी इन्हांस भी करनी है। मैं अभी फ़िलॉसफ़ी को भी पढ़ रहा हूँ और रोज़ पढ़ रहा हूँ, गीता को समझ रहा हूँ, मैं उपनिषदों को समझ रहा हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। और पुरानी वीडियो अगर आपको देखनी हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।